जय हिंद, स्वागत है एंड वेलकम बैक ओजांग टाइम्स। तो ये ओजांग टाइम्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस विषय पर आज जो हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं ये भी इंतरिम बजट से ही जुड़ा हुआ है। और इंतरिम बजट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को बात बोली गई जिसे कैपेक्स कैपेक्स जाना जा रहा है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कैपेक्स जो शब्द है ये क्या है। Recently, India's government has increased capital expenditure by 11% in financial year 2024 to 25 of rupees 11.11 lakh करोड़ 11.11 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, यानी कि पूंजी व्यय पर, यानी कि 11% की बढ़ोतरी एक बार इसमें की गई है। और इसमें भारत सरकार ने ये कहा है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो बढ़ाया जा रहा है इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा, की रोल होगा, ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझ उसका लाभ ले सकें। तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए पहले ज़रूरत होगी कि हमें पता होना चाहिए कि कैपेक्स क्या है या कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सामान्य रूप से या सामान्य परिस्थितियों में आप अगर सामान्य तरह से जानें तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मतलब होता है या पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो सरकार के ऐसे खर्चे होते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी किया जा रहा है तो ये इस तरह के ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें सरकार को या प्राइवेट संस्था की किसी भी प्रकार की संपत्ति का सृजन होता है। ठीक है, किसी तरह की संपत्ति का सृजन होता है, किसी कैपिटल यानी कि पूंजी का निर्माण होता है। यानी कि उसकी ऐसी कोई ये इस तरह के खर्चे नहीं होते हैं जो उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एपेक्स एंड फिस्कल डिसिप्लिन के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि लगभग जो 11.11 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अनाउंस किया गया इस फाइनेंशियल ईयर में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंक्रीमेंट है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 11% ईयरली ग्रोथ को भी यहाँ दर्ज करने की बात की गई है इस बजट में, कि एन 11% ऑफ द इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर बजट, पिछले बजट के मुकाबले इसमें 11% ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कई वीडियोस में, इकोनॉमी की कई वीडियोस में, अपनी क्लासेस में भी मैंने कई बार इस चीज़ को बताया भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने का, ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करने के लिए कैपिटल के ऊपर या कैपिटल निर्माण के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो इस पर व्यय करे, खर्च करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले कितना 11% इंक्रीज ग्रोथ किया गया है, बढ़ाया गया है, एंड 11% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 26% जो कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 24, इन दोनों के बीच का अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर तो आप देखेंगे 26% यहाँ पर ये ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है कि भारत सरकार के द्वारा कैपिटल के निर्माण के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के मामले में 26% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस बार के अंतरिम बजट में 11%, जो कि पिछले वर्ष से कई ज़्यादा, 11% ज़्यादा, 11% ईयरली ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर रोल इन कैपेक्स ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है कैपेक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एक की रोल के रूप में इस बजट में शामिल किया गया है, इस बजट में बताया गया है। जैसे प्राइवेट कैपेक्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो जो कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल ग्रोथ रेट है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 23 का, इस बीच में 8.5% ग्रोथ हमें प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिला है। यानी कि इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो पेंडेमिक टाइम में, पेंडेमिक समय में जो हाउसिंग रेट थे, या आप इसको इस तरह से समझिए कि जो बिल्डिंग मटेरियल थे उनमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, या जो रियल इस्टेट जो सेक्टर है उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन
तो इस समय पैंडेमिक के बाद की जो सिचुएशन है, इस समय हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कैपेक्स जो ग्रोथ हुआ है वो 8.5% तेजी के साथ हुआ है। जो कॉम्प्रिहेंसिव आप देखेंगे, इस समय देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल ग्रोथ रेट को देखेंगे इन 2 ईयर्स के बीच में, 2019 एंड 2023 के बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिखा रहा है, एक रिचिंग है, यानी कि लगभग जो है 6 लाख करोड़ का कैपिटल में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारत में किया गया है। तो ये एक अपने आप को काफ़ी पोटेंशियल बता रहा है। इसके साथ साथ लोअर बोरोइंग कॉस्ट है यहाँ पर, इस कहने कि प्राइवेट सेक्टर के लिए को बढ़ावा देने के लिए इसमें बोरोइंग कॉस्ट जो है बहुत ही कम रखने की बात की गई है इस बजट में भी, यानी कि जब प्राइवेट सेक्टर को यदि ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पर, यानी कि इंटरेस्ट रेट पर, मूल्य पर उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रिड्यूस क्राउडिंग आउट को भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ावा यहाँ पर देगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट और इसके मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है इसमें फिस्कल डेफिसिट को लेकर। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक परिचय नाम से जो हमारा इकोनॉमिक ओजांग टाइम्स पर एक सीरीज चलता है, उसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। और अगर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं किसमें, करंट अफेयर्स के बैच में, तो उसमें भी मैंने कल ही जो है एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया फिस्कल डेफिसिट को लेकर, जो कि करंट से रिलेटेड है। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत बनी रहे, तो ओजांक ऐप पर जाकर, या फिर मैं ये जो नंबर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 8750711100 पर जाकर आप करंट अफेयर्स का बैच ले सकते हैं, ताकि आप डेली मेरे साथ करंट अफेयर्स के नए नए क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर सकें, नए नए टर्म्स को आप जान सकें। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक बैच को अनाउंस किया गया है, ठीक है, एक बैच अनाउंस किया गया है ओजांग IAS एकेडमी के द्वारा, जिस बैच को लेने के बाद आपको NCERT का पूरा कोर्स, CSET का पूरा कोर्स, टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ पूरा करंट अफेयर्स आपको फ्री मिलने वाला है, यानी कि वो उस कॉस्ट से अलग आपको फ्री में मिलेगा। क्लियर है? वो बैच GS फाउंडेशन बैच है, प्री कम मेंस का बैच है। आप इसी नंबर पर कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ़ी बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, सबसे सस्ता बैच है, तो आप उस बैच को लेकर अपने भविष्य को और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया ही है कि सरकार के ऊपर जितना ऋण होता है वो डेफिसिट के बराबर ही होता है, ठीक है, यानी कि सरकार के ऊपर जितना ऋण है वो डेफिसिट है, यानी कि घाटा के रूप में लिया जाता है। तो द बजट सेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 5.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हम देख रहे हैं कि इस बार का फाइनेंशियल ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी राजकोषीय जो घाटा है, वो 5.8% तय किया गया है। और आगे फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसको और कम करने की कोशिश की जा रही है, यानी सीधी सी बात है कि जो ऋण है सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, उसे और ज़्यादा कम करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। यानी कि पहले फाइनेंशियल ईयर में जहाँ हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 में हम देख रहे हैं कि 5.8% रखा जा रहा है फिस्कल डेफिसिट, तो वहीं पर 5.1% नेक्स्ट आगे फ्यूचर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा 5.1% रखने का अनुमान है। इन मामलों को देखते हुए अगर आप देखेंगे, तो मार्केट रेस्पॉन्स भी काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। आप देखेंगे कि द अनाउंसमेंट लेड टू द कॉन्ट्रैक्शन विद द 10-year बॉन्ड यील्ड, यानी कि जो बॉन्ड यील्ड है, यानी कि अच्छे तरह से 10 वर्ष ये जो बॉन्ड है पर मिलने वाला जो लाभ है, उस पर भी हमें यहाँ पर काफ़ी मार्केट से अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। रेट कट एंटीसिपेशन पर भी बात यहाँ पर की गई, और ये इसका भी एक पॉजिटिव हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये जो डिसीजन है कैपेक्स का, यानी कैपेक्स को जो इंक्रीज़ किया गया है और प्राइवेट सेक्टर को एक की के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ की अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। एनालिसिस ऑफ द 1700 कंपनीज सो दैट द असेट्स एडिशन हैज़ केप्ट पेस एंड द रेवेन्यू ग्रोथ बोथ द अराउंड 7 to 8% के आसपास प्राइवेट सेक्टर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है
वो काफ़ी अच्छा रहा है, इस चीज़ में बताया गया। रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कंपनियों ने अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं उस पर अच्छा रिटर्न भी दिया है। यानी कंपनीज रिटर्न ऑन द इक्विटी, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी has expanded to 15.6%, indicating strong profitability and financial health। इस चीज़ को दिखाता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स पर इक्विटी पर जो रिटर्न दे रही है वो 15.6% का रिटर्न दे रही है, तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और उस फाइनेंशियल हेल्थ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे कैपेक्स को अनाउंस किया गया है, और उसमें भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको बुलावा दिया गया है कि आप आइए और इस पर लगातार काम कीजिए। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कोर सेक्टर मोमेंटम्स की अगर हम बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसा कि कुछ समय पहले मैंने अभी बात किया कि जो रियल इस्टेट है, मेनली जो रियल इस्टेट है, इसमें काफ़ी बढ़ावा हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था, बजट सेट टू द सस्टेन ग्रोथ ऑफ द हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर को बजट में काफ़ी ग्रोथ बताया गया कि ये 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम इसमें अनाउंस किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि अब ये जो सेक्टर है, हाउसिंग जो सेक्टर है, रियल इस्टेट जब सेक्टर है, अगर रियल इस्टेट सेक्टर ग्रो करता है तो इससे जुड़े हुए कई सेक्टर्स ग्रो करते हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर्स के ग्रो करने पर आप देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो या जो आप देखेंगे आयरन इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, इन सभी इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलता है, ठीक है। या जो रॉ मटेरियल जो जितना भी लगता है उसमें, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तेज़ी के साथ होता है। जैसा कि अभी रिसेंटली आज ही हमने समाचार पत्रों में देखा और पढ़ा भी कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसने पेंडेमिक के बाद सबसे ज़्यादा हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। तो इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की बात की गई, जो कोर एक फैक्टर इसमें बोला गया है कि रेलवे, रोड्स, लॉजिस्टिक्स का कंटिन्यू टू बी द प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी पर रहेंगे। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि कैपेक्स की बात कर रहे हैं, तो कैपेक्स का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे कैपिटल्स हैं, रेलवे है, रोड्स हैं, लॉजिस्टिक्स है, इन सब पर अच्छा तरह से इन्वेस्ट करना, ताकि ये भविष्य के लिए हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। तो सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान इन दिस एरिया, इस पूरे क्षेत्र में सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रोल है कि वो कैपेक्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करे, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस यहाँ पर रहेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, इसके कई सारे इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे कि अगर कंटिन्यूअस कोर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बना रहता है तो ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी ब्लोस्टरिंग होगा, काफ़ी बड़े पैमाने पर क्या हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि जब ये कोर सेक्टर पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डिमांड ग्रोथ करेगी, डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। तो ये भी हमारा एक की फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो इम्परेटिव है, जैसे आप देखेंगे कैपेक्स गैप फिलिंग को, यहाँ पे द प्राइवेट सेक्टर इज नाउ द एक्सपेक्टेड फील द गैप इन कैपेक्स ग्रोथ कंटिन्यूइंग द मोमेंटम इनिशियली द गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इनिशिएटिव किया गया है। और कैपेक्स यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंशंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ाया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है। और कोविड पोस्ट कोविड रिकवरी को भी इसके माध्यम से किया जाएगा कि जो भी कोरोना के बाद, कोरोना के समय जो भी हम नेगेटिव गए, उसको हम कैसे जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। और इसके लिए टाइम है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जाए, इसको लीड रोल में लाया जाए। तो ये चीज़ें, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि प्राइवेट सेक्टर का जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, प्राइवेट कंपनीज हैव द कैपेसिटी टू ड्राइव फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। इस चीज़ को बताया गया है कि लगातार जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका बैलेंस शीट, कई प्राइवेट कंपनियां जिनका बैलेंस शीट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसे हम ब्लू चिप कंपनी के नाम से भी जानते हैं, तो वो कंपनियों के द्वारा जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आगे, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं अगर देखा जाए टाइमिंग एंड स्ट्रेटेजी, वैन इन्वेस्टमेंट, कब इन्वेस्टमेंट की बात किया गया है कि जब प्राइवेट सेक्टर मस्ट आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल टाइमिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू द मैक्सिमम, अच्छा
रिजल्ट देने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट एरिया, अगर आप देखें कुछ रणनीतिक इन्वेस्टमेंट किया जाए, हाई ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, जैसे लॉन्ग टर्म जहाँ पर सक्सेस मिले तो वहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का रोल अगर हम यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट रोल इज सेटिंग द स्टेज ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू द पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स रिमेन्स की। एक इम्पॉर्टेंट रिमेन के रूप में यहाँ हमें दिखाई देगा। गवर्नमेंट रोल के पक्ष में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट रोल दिखाई देता है। तो ओवरऑल आपको पता चल जाना चाहिए कि कैपेक्स है क्या एक्चुअल में, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी महत्व दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इसके साथ साथ हमने इस चीज़ को भी देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 के लिए 11% का ग्रोथ किया गया है लास्ट ईयर के मुकाबले, और कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल ग्रोथ रेट की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 26% ग्रोथ रेट इन 2019 से 2023 के बीच में हमें इसमें कैपेक्स में देखने को भी मिला है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं उजांग टाइम्स पर। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी रही हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।